गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पिछले सेशन में गुणनखंड करना, द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात किए थे? हल या मूल ज्ञात करना हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, द्विघात समीकरण को सिद्ध करना यानी मूल है अथवा नहीं है ये भी हम लोगों ने सिद्ध कर लिया, और द्विघात समीकरण का है ना गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना भी हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, आज हम लोग अब कथनों को है ना, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? दिए गए कथनों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, या किसी भी कथन को गणितीय भाषा में लिखना, कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए तथा भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हालांकि अभी जो हम लोगों ने प्रश्न लिखा है वो केवल इतने के लिए है, इतना आप आगे देख लीजिए ताकि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन सॉल्व एक ही क्वेश्चन से हो जाए। ठीक है, तो पहले आप एक दो बार क्वेश्चन को पढ़िए, है ना, इस क्वेश्चन को पढ़िए, कथन को पढ़िए और कथन क्या कह रहा है ये आप उसको समझिए। एक आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड का मतलब समझ रहे हैं? आयताकार भूखंड, भूखंड मतलब अरे जमीन भैया, खेत बाड़ी। आप लोग कुल शहरी हैं? कुल शहरी हैं? गांव में खेत बाड़ी नहीं है ना? तो उसी खेत बाड़ी को ही भूखंड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भूखंड भी कहते हैं। देखो घरों में जो खेत होता है तो इस प्रकार का बना होता है, वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहां पर जो कहा है आयताकार, क्या कहा है? आयताकार। तो आयताकार का क्या मतलब समझ रहे हैं? आयताकार का मतलब क्या समझ रहे हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों भुजाएं बराबर न हो। चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। जैसे ये कौन सी भुजा? ए बी और सी डी सामने हो गया, ए बी और सी डी सामने की भुजा हो गई तो ये इसके बराबर हो गया। बी सी और ए डी ये आमने सामने की भुजा हो गया तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार के भूखंड क्या होंगे? आयताकार भूखंड होंगे। ठीक है, आयताकार मतलब समझ में आ गया? कई बार बताया हूं, आप लोग अभी भुला जाते, परिभाषा ही भुला जाते हो। आप लोग याद रखिए, आयताकार, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, त्रिभुज, ये सबका परिभाषा याद रखेंगे तो क्वेश्चन में मिलेगा, तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ये आयत है, आयत है ना, इसी प्रकार का वो खेत होगा। अब देखिए जो कह रहा है, इसका जो क्षेत्रफल है, ये देख रहे हैं ना, ये जो पूरा होता है क्या होता है? ये पूरा व्हाइट वाली देख रही भाग, इस लाइन, चारों लाइनों के बीच का, ये देख रहे हैं ना, इसके बीच वाला जो क्या क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ये क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है क्षेत्र की लंबाई, ये जो लंबाई है ए बी है ना, चौड़ाई के BC के 2 गुने से एक अधिक है। ठीक है, तो दिया नहीं है, चौड़ाई भी नहीं दिया है, लंबाई भी नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? मान लेंगे। क्या मान लेंगे? भूखंड आयताकार
भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये न लंबाई दिया है न चौड़ाई दिया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना लंबाई देखिए किस पदों में दिया है, चौड़ाई के पदों में। किस रूप में? क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो चौड़ाई, लंबाई नहीं दिया है ना चौड़ाई, ये दिया है, लेकिन लंबाई चौड़ाई के पदों में दिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना आयताकार भूखंड का, या की कर लीजिए, भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, हम मान लिए कि भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। ठीक है, हम मान लेंगे कि अगर भूखंड की चौड़ाई x है तो अब लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई कितनी है, चौड़ाई के 2 गुने, है ना, 2 गुने से 1 अधिक है, कम नहीं, अधिक है, अधिक है। ठीक है, लंबाई जो दिया है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई कितना है, कितना माना हम लोगों ने, x मीटर, तो इसका 2 गुना कितना होगा, x है तो इसका 2 गुना कितना होगा, 2x। ठीक है ना, तो 2 गुणे x। ठीक है, 2 गुना हो गया, चौड़ाई के 2 गुने से, इसका मतलब क्या हुआ, चौड़ाई का 2 गुना, यानी 2 गुणे x हो गया। अब कह रहा है कि 1 अधिक है, कितना, 1 अधिक है, तो 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, इसको हल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस, अब हमारे पास लंबाई भी मालूम हो गया और चौड़ाई भी मालूम हो गया ना। अब चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र देखिए, चूंकि आयत का क्षेत्रफल, आयत या आयताकार एक ही चीज है ना, आयत या आयताकार एक ही चीज है, आयत कहिए चाहे आयताकार कहिए, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, जो मान हमको दिया है हमने ज्ञात कर लिया है, उसको रख देना है। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, क्योंकि यहां भूखंड दिया हुआ है तो भूखंड बना लेंगे, ठीक है ना, तो इसलिए लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर वही होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हम इसको L से डिनोट करें और इसको B से डिनोट करें तो क्या हो जाएगा, L इंटू बी। ठीक है, L इंटू बी, लंबाई को लेंथ कहते हैं, उसको L से डिनोट करते हैं, और चौड़ाई को ब्रेथ कहते हैं या विड्थ भी कहते हैं, तो ब्रेथ को B से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो L इंटू बी भी हो जाएगा। ठीक है, यहां भी लिख लीजिए, ये हो गया B, ये हो गया L, ठीक है ना, है, तो L इंटू बी। अब इसमें मान रख दीजिए, मान रखिए L की, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 हमने रख दिया। अब लंबाई कितना है, लंबाई कितना आपने ज्ञात किया है, 2x प्लस 1, इसमें 2 पद है, इसमें कितने पद हैं, 2 पद है, तो इसको कोष्टक में रखिए, 2x प्लस 1 और इंटू चौड़ाई b कितना है, x हमने रख दिया। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा,
528 इजकल टू ये 2x प्लस 1 इंटू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको गुणा कर दीजिए इसमें जब गुणा करेंगे, गुणा करना आता है ना, इसीलिए हमने पहले आपको बहुपदों का जोड़ घटाव गुणा भाग सब सिखा दिया था कि जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वहां ऐसे सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले इसलिए गुणनखंड भी आपको सिखा दिया, मूल भी ज्ञात करना सिखा दिया है ना। अभी देखिए मूल ज्ञात करना कैसे यहां यूज आएगा, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना कैसे यहां प्रयोग होगा उसको हम दिखा रहे हैं आपको। तो इसको देखिए हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा ना। अब देखिए ये आप एक लाइन और लिख लीजिए, तो 528 बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। अब दोनों सबको एक पक्ष में कर लेंगे, इतना समझ में आ गया। ठीक है, इसको आप थोड़ा कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास आया था 528 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू एक्स, है ना। इसको हम लोगों ने हल किया तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स आया था। ठीक, अब दोनों को या तो आप इसको LHS में ले आइए या इसको RHS में ले जाइए। ठीक है, तो इसको RHS में ले, ये चूंकि धनात्मक है, ये दोनों धनात्मक है, तो इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, LHS से RHS में, तो इसको पहले लिख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। जब इसको LHS से RHS में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 528 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 500 हो जाएगा ना। और इस पक्ष में अब कुछ नहीं बचा तो इस पक्ष में 0 आ गया। LHS को RHS बना दिया, RHS को LHS बना दिया। तो ये देखिए द्विघातीय समीकरण बन गया कि नहीं, क्या बना, द्विघातीय समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपका यहां तक आंसर हो गया। आपका सवाल क्या था, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। प्रश्न यहीं तक है और इसको क्या करना है, ये जो कथन दिए गए हैं उसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। ठीक है ना, ये हम लोगों ने द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस रूप में हमने व्यक्त कर दिया कि नहीं। ये देखिए यहां से यहां तक, क्या ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, मानक रूप है कि नहीं है, ये है ना। तो हमने द्विघात समीकरण के रूप में इस कथन को व्यक्त कर लिया। अब आगे हमने इसमें जोड़ दिया कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, यहां तक तो हो गया, तथा भूखंड की लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम अगर x का वैल्यू निकाल लें तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमको x का मान चाहिए। अब इस समीकरण को कैसे हल करेंगे, हमारे पास कौन सी विधि, कितनी विधियां हैं द्विघात समीकरण को हल करने की। पिछले सेशन में हमने 3 विधियां बताया था। कौन कौन 3 विधि, कौन कौन बताया था हमने, कौन कौन विधि हमने बताया था, बताइए। पहला विधि कौन था, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करने की विधि। पहला क्या बताया था, गुणनखंड विधि। दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना। और तीसरा श्रीधराचार्य विधि, ये बताया था ना, जिसमें कि हम लोगों ने पहला गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना हम लोगों ने सीखा है। 2 अभी बाकी हैं, अभी सिर्फ हम लोग गुणनखंड विधि में चल रहे हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से हल करना अभी हम लोगों ने सीख रहे हैं। ठीक है, तो अभी गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से इसको हल करके दिखाइए, जरा करिए गुणनखंड।
ठीक है, तो इसको अगर हम व्यापक रूप से ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 से तुलना कर लें तो a का मान कितना आएगा बच्चों? 2, b बराबर 1 और c बराबर। तो गुणनखंड करने के लिए हमने आपको क्या कहा था? 3 स्टेप याद करने को कहा था। पहला स्टेप a और c का गुणा, क्या? तो a और c का गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 528 माइनस आप करे चाहे ना करे अभी, तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 1 5, 2 पच्चे। स्टेप 2 में हमने क्या कहा था? इसका गुणनखंड ज्ञात करिए। ठीक, तो 2 से काटिए, 2 पचे 10, 2 दूना 2 अट्ठे 2 एकम, सॉरी 2 दूना 4 ना, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब ये 33 किसे कटेगा? 11 से कटेगा या 33 से कटेगा? कटेगा ना, कटेगा, या 3 से भी कटेगा, तो 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 11 किससे कटेगा? 11 किसी और से कटेगा 11 के अलावा? नहीं, 11 एकम हो गया। अब आपको क्या करना है? इसका फैक्टर एक जोड़ा बनाना है। कैसा जोड़ा बनाना है? तो देखिए 11 तिया 33, स्टेप 3 में 11 तिया 33, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 हो गया। देखिए 11 3 का बना लिया, 2 4 ये 8, 32 हो गया। इसका हमने जोड़ा बना लिया। अब 33 और 32 आया, अब इसको जोड़ लीजिए। 33 प्लस 32 कितना आएगा? 65। नहीं आया ना, हमको लाना कितना है? 1। कितना लाना है? 1। तो दूसरा विधि घटा लीजिए, 33 में से 32 जाएगा, आ गया कि नहीं? आया ना। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, अब यहां रख देना है। तो इसकी जरूरत अब नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं आपको। तो ये हो गया आपका 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो 1 के जगह पर रख दीजिए 33 माइनस 32, x हो गया यहां माइनस 528 इक्वल टू 0। अब कर लेंगे 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन देखिए, 2 का जोड़ा बना के 2 पद का जोड़ा बना लीजिए, इसमें कॉमन निकालिए। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? ये देखिए 2 से ये डिवाइड नहीं होगा ना, तो संख्या तो कॉमन नहीं आएगा। x कॉमन है, x कॉमन निकाल लीजिए। तो 2x प्लस 33। अब इसमें देखिए माइनस 32 से इसमें काटेंगे तो कट जाएगा, कितना आएगा? 33 है ना। तो 32 कॉमन निकाल लीजिए, माइनस 32 कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा, नहीं सॉरी 32 नहीं आएगा, 16। ठीक है ना, 16 कॉमन, 16 से ये भी कट जाएगा और 16 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो 16 दूना 32 प्लस 33 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखिए कोष्टक वाला समान है, बाहर निकाल लीजिए। 2x प्लस 33 x माइनस 16 बराबर गुणनखंड हो गया। ये गुणनखंड हो गया ना। अब हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए इसको मिटा दूं ना, समझ में आ गया है?
इसको आप अपने से करना सीख लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यदि x 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 33 बराबर 0, तो x का वैल्यू निकालना है तो इसको पहले ट्रांसफर करिए अचर को, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -33, फिर 2 को ट्रांसफर करिए तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -33/2, एक मान आ गया x का ना। अब दूसरा, यदि, या यहां देख लीजिए पहले, यदि कितना है x -16 बराबर 0, कितना आया x -16 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 0 + 16, तो 0 में 16 में 0 जोड़े या 0 में 16 जोड़े कितना आएगा 16, ठीक है। तो चूंकि लंबाई माइनस में नहीं होता है इसलिए ये देखिए माइनस में है ना, माइनस में है इसलिए इसको हम अग्राही लिख सकते हैं, क्या अग्राही या अमान्य, ठीक है ना, अमान्य या, तो x बराबर 16 आ गया, तो x चौड़ाई हमको मालूम हो गया, ये जो आयताकार खेत था इसकी चौड़ाई जो BC है जो हमने x माना था कितना मीटर, x मीटर, तो इसलिए चौड़ाई बराबर x था ना, तो ये हो गया x का मान 16 लाए हैं आप, 16 रख दीजिए, 16 मीटर हो गया। तो चौड़ाई हमारी कितनी आ गई 16 मीटर, किसकी चौड़ाई आई, आयताकार भूखंड की, आयताकार जो ये भूखंड है इसकी चौड़ाई BC जो हमने x माना था और लंबाई 2x + 1 था, है ना, ये हमारा चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। अब हमको लंबाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई देखिए, सॉरी, लंबाई कितनी है, लंबाई आपका है 2x + 1, कितना है 2x + 1, तो 2x + 1 में रख दीजिए x का मान, तो 2 × 16 + 1, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32 + 1 33 मीटर। तो आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई आपने ज्ञात कर ली, ठीक है। अब आंसर लिखना हो तो लिख देंगे, अतः आयताकार भूखंड की लंबाई 33 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। तो इसी में का एक अगला प्रश्न देखिए, दूसरा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात, पूर्णांक जिनका गुणनफल ये दिया है वो नहीं दिया हमको, लेकिन कहा है कि दो पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक, मान लो कि अगर a और b हैं, a b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, अभी केवल समझिए बाद में लिखेंगे, पूर्णांक है, ठीक है ना। मान लिए कि ये दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दिया है इसका मतलब क्या हुआ, हमको वो पूर्णांक नहीं मालूम है कि किन किन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, किन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ये हमको मालूम नहीं है। तो हमने मान लिया कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो ये इनका गुणनफल क्या होगा 306 के बराबर होना चाहिए, यही ना।
अब देखिए ये हमने मान लिया a और b दो धनात्मक पूर्णांक है और इनका गुणनफल 306 है, तब तो ये ठीक है। लेकिन ये और भी जोड़ दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब क्रम से, क्रमागत का मतलब क्रम से। जैसे मान लीजिए एक आया, ठीक है ना, इसके बाद क्या आना चाहिए, दो, तो ये दोनों क्रमागत संख्याएं हो गई। क्या हो गया, अगर मान लो 13 है तो 13 के बाद कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए, ठीक है। 20 है तो इसके बाद इसका क्रमागत क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब अगर हम मान लें कि वह संख्या यक्ष है तो अगला संख्या क्या आएगा, उसमें एक जोड़ देंगे। इन सबों में देखिए, एक में एक जोड़ने पे 2 आया ना, 13 में एक जोड़ने पे 14 आया ना, 20 में एक जोड़ने पे 21 आया ना। क्रमागत का मतलब एक ही स्टेप आपको जाना है। जब 2 स्टेप होगा तो वो खुद ही कहेगा कि 2 स्टेप के बाद वाला, एक स्टेप के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो 1 के बाद 2 आ रहा है, 13 के बाद 14 आ रहा है, तो एक है ना जुट रहा है। तो अगर यक्ष है तो इसके अगला अंक क्या आना चाहिए, x प्लस 1। क्या होना चाहिए, x प्लस 1। अब समझ में आया कि क्रमागत का मतलब, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, इतना हम केवल समझा रहे थे। जिनको उतारना उतार ले, नहीं उतारना है समझ लीजिए। तो मान लीजिए कि माना पहली धनात्मक पूर्णांक, कोई भी ले लेंगे आप, धनात्मक पूर्णांक बराबर यक्ष है, ठीक है। पहली हमने धनात्मक पूर्णांक x मान लिया, तो इसके क्रमागत मतलब अगला क्या होगा, हाँ, तो दूसरी धनात्मक या दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो गया ना। अब वो दोनों संख्याएं हमको मिल गया कि नहीं, दो क्रमागत संख्याएं मिल गई जिनका गुणनफल ये दिया है, ठीक है। जिनका गुणनफल ये दिया है ये हमको मिल गया, ठीक है। अब आप प्रश्नानुसार आप प्रयोग कर लीजिए। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है, 306। कितना दिया है, यही ना सवाल में दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो अब बताइए वो दोनों धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं, एक यक्ष है, दूसरा x प्लस 1 है। तो इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, है, इसको तोड़कर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली धनात्मक पूर्णांक गुणे दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर 306।
6। इसी शब्द को हमने अलग अलग ऐसे लिख दिया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अब दोनों का गुणनफल कितना है 306 है। तो अब बताइए पहली धनात्मक संख्या कितनी है? पहली धनात्मक संख्या आपने कितनी ली है? यक्स हमने लिख दिया। दूसरी धनात्मक संख्या कितनी आई है? यक्स प्लस 1, और इन दोनों का गुणनफल दिया है 306। अब इसी को आप हल कर देंगे, इसको अब हल करिए तो इसका गुणा करिए, तो यक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306 हो गया। अब इसको एक पक्ष में, ये एलएचएस में है, इसको एलएचएस में ले आते हैं, ठीक है। तो एलएचएस में ले आ देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर, ये द्विघात समीकरण हो गया ना। सवाल में कहा था कि निम्न कथनों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, हमने द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। द्विघात समीकरण है ये? द्विघात समीकरण है ना, तो यानी कि हम लोगों ने द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर लिया। अब ये सवाल में कहा है कि पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, मतलब ये दोनों पूर्णांक जो आप माने हैं इनको भी बताइए। तो बताने के लिए हमको यक्स का मान चाहिए, किसका? तो यक्स का मान इससे कैसे ज्ञात होगा? गुणनखंड विधि से। किसे? गुणनखंड विधि से। किसे? गुणनखंड विधि से। तो आप इसका गुणनखंड कीजिए, इसको आप गुणनखंड कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, और ठीक है। तो हम लोगों ने इतना कर लिया कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर लिया, ठीक है। अब उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है तो इस द्विघात समीकरण को हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए हमने अभी एक विधि बताया है, कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। वही गुणनखंड करिए आप, ठीक है। तो ए 1 है ना, बी कितना है? 1 है, सी कितना है? 306। ए और सी गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा? 1 गुणे 306 बराबर 306। दूसरा स्टेप में हमने क्या कहा है? इसका फैक्टर ज्ञात करिए। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 3 6। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 3 से 3 पच्चे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 17 केवल 17 से कटेगा। तो ये हो गया आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 हो गया ना। ये 306 का गुणनखंड हो गया। अब आप तीसरे स्टेप में जोड़ा बनाइए, तो 3 त्रिके 9, 9 दूना 18, 17 एकम 17। तो पहला स्टेप ये है कि 18 गुणे 17, इसको जोड़िए, कितना आया? 18 प्लस 17 बराबर 35। ये गलत हो गया, तो बी दूसरा कर लीजिए, 18 माइनस 17 बराबर 1 आ गया ना। तो अब आप ये समीकरण उतार लीजिए, कितना था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब मान रख दीजिए, 18 1 के स्थान पे क्या रखना है? 18 माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 306 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस, कोष्टक तोड़िए, 18x प्लस माइनस माइनस 17x माइनस 306 बराबर 2 का जोड़ा बना के कॉमन निकाल लीजिए। तो इसको आप, इसमें देखिए क्या कॉमन है? केवल x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। बचा क्या? x प्लस 18, इसमें से माइनस 17 कॉमन निकाल लीजिए, तो बचा x माइनस, ये माइनस भी कॉमन आ गया, प्लस हो जाएगा, ये हो गया 18, ठीक है, बराबर 0। अब कोष्टक वाला पुनः आपका कॉमन है, उसको निकाल दीजिए, x प्लस 18 बचा कितना? x माइनस 17 इजकल टू 0। अब वैल्यू निकालना है x का मान, है ना, तो इसको आप क्या करेंगे? यदि करेंगे, ठीक है।
यदि x प्लस 18 या 18 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -18। दूसरा, यदि x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर 17। ठीक है, यानी x के दो मान है, -18 और 17। कितना आया? तो चूंकि यहां कहा है धनात्मक पूर्णांक, क्या कहा है? तो ये एक तो ऋणात्मक है ना, तो जो ऋणात्मक है वो क्या हो जाएगा? अमान्य या अग्राही। क्या हो जाएगा? अमान्य। इसको अमान्य बोलेंगे या अग्राही। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x बराबर 17। x बराबर 17, यही धनात्मक है, ये धनात्मक है ना। अच्छा, अब दूसरा वाला ज्ञात करना है भाई। तो पहली पूर्णांक तो मालूम हो गई, तो देखिए x बराबर ये धनात्मक है। तो अब आ गया पहली, जिसको आपने माना था, पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x माना था, ये आपका आ गया 17। ठीक है, और दूसरा क्या माना था? दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना माना था उसको? x प्लस 1। तो ये 17 का वैल्यू रख दीजिए x का, तो 17 प्लस 1 बराबर, अतः दो क्रमागत। देखिए 17 के बाद 18 आता है ना, 17 के बाद 18 ही तो आएगा, तो दोनों क्रमागत हो है ना। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना आ गए? 17, 18। ये आंसर होंगे। ठीक है, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए।